नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्नों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया, आपको उसका नाम बताना है। आपसे पूछा गया है, जिस समय महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो उस समय निम्नलिखित पत्रिकाओं में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। आपके पास 5 सेकंड का समय है। ऑप्शन आपके सामने हैं। इसी तरह का टाइम आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है। समय होता है ख़त्म। राइट आंसर है इंडियन ओपिनियन, राइट आंसर है। याद रखना है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो उस समय महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। राइट आंसर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिनिक्स फार्म कहाँ है, या आपसे पूछेगा फिनिक्स आश्रम कहाँ है। एसएससी सीजीएल 2017 का प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बताना है फिनिक्स फार्म कहाँ है। राइट आंसर आप बता सकते हैं। 5 सेकंड का समय है और समय होता है ख़त्म। राइट आंसर है डरबन, दक्षिण अफ्रीका। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग आंसर टिक कराते हैं आदर्शवाद, लेकिन ये रॉन्ग है। प्रश्न है, महात्मा गांधी समर्थक थे, तो आपको बताना है महात्मा गांधी किस चीज़ के समर्थक थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट आंसर है दार्शनिक अराजकतावादी। याद रखना है, दार्शनिक अराजकतावाद को महात्मा गांधी इसके समर्थक थे। ऑप्शन डी राइट है, बाकी सब गलत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन डी राइट। प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का क्या अर्थ है, तो आपको बताना है गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का क्या अर्थ है। तो दोस्तों सिंपल है, अहिंसा का क्या अर्थ है गांधी जी की दृष्टि से, वो है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, जो आप सबको प्राप्त करने की कोशिश करनी है। प्रश्न है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था, तो आपको बताना है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका बताया था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट आंसर है आत्मनियंत्रण। ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण, राइट आंसर है। प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे, तो आपको बताना है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे। ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है वर्ष 1915। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, तो यूपी हाई कोर्ट का प्रश्न है, 2017 में पूछा जा चुका प्रश्न है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है राइट आंसर। 5 सेकंड का समय है और समय होता है ख़त्म। राइट आंसर है 21 वर्ष, ऑप्शन बी। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो आपको बताना है महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा राइट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1901। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है। 1901 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, तो आप बता सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद है आपका गुजरात में। याद रखना है, इसमें सॉन्ग भी है साबरमती आश्रम वाला। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं उस आश्रम का नाम। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर सत्याग्रह आश्रम साबरमती के किनारे है। याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न जो बहुत बार रिपीट होता है और आप सबको पता होगा इसका आंसर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आप बता सकते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो वो थे ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, तो आप बता सकते हैं
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सत्य की बात कौन करते हैं? वो करते हैं महात्मा गांधी। इसलिए उन्हें हम कहते हैं महात्मा, क्योंकि महात्मा होना कोई सरल बात नहीं है। महात्मा होने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, जो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में किए। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो आप बता सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है महात्मा गांधी। याद रखना है, महात्मा गांधी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्रश्न है, अनटू दी लास्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही फेमस पुस्तक है अनटू दी लास्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। प्रश्न है, किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? प्रश्न पूछा गया है और बहुत से लोग इस प्रश्न को गलत कराते हैं क्योंकि वो प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते। पूछा गया है संबंधित नहीं थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन से महात्मा गांधी जी संबंधित नहीं थे। पटवारी 2015 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो यहाँ भी पूछा गया है नहीं किया था, तो राइट आंसर है बारदोली। याद रखना है। ये प्रश्न आपके लिए है। अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप ज़रूर पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस में भर्ती होने वाले हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आप बता सकते हैं महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगर आपसे पूछता महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो 2 प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। प्रश्न है, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, कौन सी घटना थी, कौन सा आंदोलन था, कौन सा सत्याग्रह था वो? तो वो था ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा एसएससी 2016 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न में से गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर, तो प्रश्न रिपीट हुआ है, महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। याद रखना है। प्रश्न है, किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? 5 सेकंड का समय है आपके पास। राइट आंसर है वाईकोम सत्याग्रह। याद रखना है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न है, गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आरंभ किया था। 5 सेकंड का समय है। ऑप्शन आपके सामने है। समय होता है ख़त्म। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो किसने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर? गांधी जी की मृत्यु पर हमारे जीवन का प्रकाश चला गया, ये कहा था ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। महात्मा गांधी जी के संबंध में 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। याद रखना है, रिपीट हो सकता है। बहुत से लोग सोचेंगे कांग्रेस के सदस्य थे भारत की स्वाधीनता के समय, लेकिन वो नहीं थे। प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो वो थे, 5 सेकंड का समय है। आंसर आपको बताना है। आंसर है रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी कांग्रेस के खजांची रहे, जिसे हम कोषाध्यक्ष भी बोल सकते हैं, तथा सन 1930 में जेल भी गए, और ये महात्मा गांधी जी के परम मित्र थे? तो आपको बताना है वो कौन थे। तो वो थे जमनालाल बजाज। राइट आंसर है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, याद रखना है। ऑप्शन बी। प्रश्न है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी, तो आपको पता ही होगा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जमनालाल बजाज। याद रखना है। प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? 5 सेकंड का समय है। पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए। राइट आंसर है
ऑप्शन सी अहमदाबाद हड़ताल। प्रश्न है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो आप बता सकते हैं। तो ये हिस्सा लिया था, आप कंफ्यूज होंगे, कृषक और मजदूर में। तो राइट आंसर है मजदूर वर्ग। बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न है निम्न में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रश्न आपके सामने हैं, अच्छे से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो राइट आंसर है, आप बता सकते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर है अहमदाबाद संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। प्रश्न है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो आप बता सकते हैं निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी, 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह, याद रखना है। प्रश्न है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार से कहाँ प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले गांधी जी ने पहली बार भारत में जो सत्याग्रह है वो बिहार से स्टार्ट किया था और बिहार के चंपारण से स्टार्ट किया था, याद रखना है। प्रश्न है गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, तो वो था, आपको बताना है गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों किया था और कमेंट सेक्शन में बताना है चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर है नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। प्रश्न है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, एसएससी एमटीएस 2016 का प्रश्न है। राइट आंसर है 3 कठिया। प्रश्न है चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था, तो 3 कठिया प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो 3 कठिया प्रथा थी किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, याद होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में रिपीट हो सकता है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं। प्रश्न है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है, तो वो है राजकुमार शुक्ल का, याद रखना है। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल। प्रश्न है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह से जयप्रकाश नारायण, चंपारण सत्याग्रह से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था, तो आप बता सकते हैं राजस्थान पीसीएस 2017 का प्रश्न है। राइट आंसर है चंपारण। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था चंपारण, याद रखना है चंपारण आंदोलन। आपको बताना है चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था, बहुत ही फेमस प्रश्न है चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, बता सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर है ऑप्शन बी चंपारण, बहुत ही फेमस प्रश्न है। प्रश्न है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो आप बता सकते हैं चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो वो थे ऑप्शन ए महात्मा गांधी, जो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। प्रश्न है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी जी का जो सबसे फेमस चंपारण सत्याग्रह था सबसे पहला, उसका विरोध किसने किया था? उसका विरोध किया था ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। तो मिलते हैं कल बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।